हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस से लापता अर्नब को तलाश करते हुए कावेरी को एक लस्सी का स्ट्रॉ और एक पहेली मिली। अर्नब के को पैसेंजर से पता चला कि उसको ट्रेन में ही कोई मार डाला था। फिर उसके बॉडी को दीनदयाल उपाध्याय स्टेशन में उतार दिया। अब गोपाल बोला, सागरिका रे और उनके बेटा बहुत ही हेल्पफुल। बोल। हाँ, वो तो है ही। लेकिन उनका पति कैसा है पता नहीं। अभी तक एक बार भी उनसे मिला नहीं। शुभम बोला था थोड़ा कम बोलते हैं। कल एक बार जाके मिल लेंगे। कल तो शनिवार है, ऑफिस में रह सकते हैं, परसों जाना। हाँ, वही करूंगी। अब बहुत सारे कॉन्फ्यूजन क्लियर करना पड़ेगा। कौन सा कंफ्यूजन? देख, आज फ्राइडे बंगाली न्यू ईयर, हाँ। सैटरडे संडे 2 दिन ऐसे ही छुट्टी रहता है, और मंडे ईद उल फितर। हाँ, तो 4 दिन छुट्टी होने के नाते भी राजधानी एक्सप्रेस जैसी इंपॉर्टेंट ट्रेन इतना खाली कैसे था? हाँ, सागरिका भी ऐसा कोई बड़ी एक्ट्रेस तो नहीं कि उनके लिए ट्रेन खाली रखा था। हाँ, सागरिका बोली थी कि वो लोग 2-3 महीना पहले से टिकट बना के रखी थी, यानी कि उसके बाद और कोई टिकट लिया ही नहीं। ये तो हो ही नहीं सकता। अब टाइम क्या हुआ? 9:30। ठीक है, ज्यादा रात तो नहीं हुई। मैं उस कोच की टीटी और पेंट्री स्टाफ को फोन लगाती हूँ। कावेरी ने टीटी को फोन किया। हेलो, नमस्ते, मैं प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर कावेरी बोल रही हूँ। प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर? क्यों? एक्चुअली कल राजधानी एक्सप्रेस से एक लड़का मिसिंग हुआ है। उसके इन्वेस्टिगेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे ही दी गई है, और इस सिलसिले में आपसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेना था। कल रात की राजधानी यानी कि 302 डाउन? हाँ, वो जो न्यू दिल्ली से हावड़ा। अरे हाँ हाँ, समझ गया। 12302 दिल्ली से कल शाम के 4:50 में छोड़ा था और आज हावड़ा में 9:50 में पहुंची। जी जी, उसमें से एक लड़का मिसिंग हुआ है। नहीं मैडम, उसमें कुछ भी मिसिंग किसिंग नहीं हुआ था। मैं खुद ड्यूटी पर था, सब कुछ एकदम नॉर्मल था। B2 कोच में आपका ड्यूटी था ना? हाँ हाँ, मेरा ही ड्यूटी थी। हाँ, मैंने सुना उस कोच बहुत ही खाली था। कौन बोला आपको ये सब गलत बातें? 4 दिन छुट्टी में लोगों को तत्काल कोटा में भी टिकट नहीं मिला और आप बोल रहे हैं कि ट्रेन खाली था? लास्ट 2 कूप, यानी कि 57 से लेकर 72 तक जो 16 सीट था, वो पूरा ही भरा था। हाँ हाँ, बिल्कुल भरा था। आखिरी कोच की पहला वाला कोच में एक बड़ा ग्रुप था। आधा लोग रिश्तेदारों के साथ B9 में बैठे थे, बाकी इधर। तो फिर वो लोग आया कब? रात में आके सो गए थे। इवनिंग स्नैक्स, डिनर सब कुछ उधर ही किया था? हाँ, क्या ही होगा, कोई कोई तो घर से खाना भी लाते हैं। आपने उन लोगों को टिकट चेक नहीं किया? सेम PNN नंबर होने से सबका अलग अलग से चेक नहीं होता है। ऊपर से वो लोग तो बहुत ही अच्छे थे। मैं भी उन लोगों के साथ बैठ के थोड़ी देर गपशप भी किया था। ओके। B9 में सारे बुजुर्ग लोग थे और यंग इधर बैठ के। क्या पी रहे थे? हाँ, नहीं, ट्रेन में कोई पीता है क्या? ओके। और आखिरी कूप में, मतलब 65 से 72 तक? पूरा भरा था। 4 लड़के कानपुर में उतर गए और उसके बाद और चारों उधर से ही आए थे। आप उनसे मिले थे? जरूर मिला था। 20 साल से ये काम कर रहा हूँ और आज आप मुझे ड्यूटी सिखाएंगी? मैं नहीं सिखाऊंगी, लेकिन आपको शायद हायर अथॉरिटी से ड्यूटी सीखना पड़ेगा। मतलब क्या बोलना चाहते हैं आप? मतलब यही कि वो लोग ड्रिंक्स लिया था और आप भी उन लोगों का साथ बैठकर ड्रिंक्स लिए थे, और उसके बाद अपना ड्यूटी ना करके सो गए थे। कौन कौन आपको ये सब गलत इन्फॉर्मेशन दिया? जो बोला वो आपको फोटो भी खींचा और वो सारे फोटोज मुझे दिखाया भी। मर जाऊंगा मैडम, मर जाऊंगा, मेरा जेल हो जाएगा। आप प्लीज किसी को ये बात मत बताइए। हाँ, एक्चुअली वो लोग इतना जिद कर रहे थे कि मैं बस एक पैग ही लिया था, लेकिन चीज इतना कड़क था कि उसी में ही
बहुत नींद आ गया और जाके मैं सो गए थे। अब जो बोलेंगे वही करूंगा, सिर्फ ये बात किसी को मत बताइए। कल सुबह मुझे B2 कोच का पूरा पैसेंजर लिस्ट चाहिए और उसमें कौन कौन एक्चुअल ट्रेवल किया वो भी मेंशन करना पड़ेगा। ठीक ठीक है मैडम। और हाँ, याद रखिए कोई झूठ बोलेंगे तो। अरे नहीं नहीं, सब कुछ सच बताऊंगा। ओके, तब कल 11:30 बजे हावड़ा स्टेशन पहुंच के आपको फोन कर लूंगी। बिल्कुल मैडम, बिल्कुल। ठीक है, अब रखती हूँ। जी जी मैडम। अब पेंट्री स्टॉक। हेलो। हाँ हेलो, मैं डिटेक्टिव कावेरी बोल रही हूँ। कल हावड़ा जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस में आपका ड्यूटी था। जी मैडम। B2 कोच में डिनर के बाद आप लस्सी दिए थे। लस्सी नहीं तो। डिनर में एग्जैक्ट क्या क्या दिए थे? नॉर्मल जैसा वेज नॉन वेज थाली होता है वैसा ही था। उसमें दही भी था? हाँ वो तो रहता ही है, और बाद में आइसक्रीम भी दिया जाता है, वैसा ही दिया था। और लस्सी? ना, लस्सी तो मेनू में नहीं रहता है। अच्छा, वो कोच में एक पैसेंजर का कुछ बीमारी हो गया था, फिर अपने डॉक्टर को बुलाया था। बीमार? नहीं तो, सब तो खाना खाने के बाद सो गया था। 71 नंबर बर्थ में कोई बीमार नहीं हुआ था? 71 साइड लोअर? हाँ। वहाँ पे एक लड़का था। हाँ, वो तो सही था। ओके। आप कितने देर तक उधर थे? आइसक्रीम देना, प्लेट लेना, ये सब करते करते कानपुर आ गया था। कानपुर छोड़ने का थोड़ा बाद तक मैं वहाँ पे गया था, बट उसका बाद और नहीं गया था। कानपुर में वो लड़का उतर गया? कानपुर में नहीं, वहाँ पे वो कूप का कुछ लोग उतरा था, पर साइड लोअर तो खाली नहीं हुआ था। और उसके बाद उधर कोई नया पैसेंजर आया था? नहीं, वहाँ पे और कोई नहीं उठा था। वो लड़का तभी सो गया था? ना, वो तो बैठे बैठे मोबाइल देख रहा था। फिर उसके बाद और कुछ पता है? उसका बाद और ध्यान नहीं दिया मैं। फिर नेक्स्ट डे सुबह चाय या नाश्ता का टाइम उनको देखा नहीं? ना, सुबह में वो बार्थ में था ही नहीं। उसका सामान कुछ था? ना, सामान भी कुछ था नहीं। अच्छा, सुबह वो 2 लास्ट कूप में ऐसा कोई ब्रेकफास्ट लिया जो पहला दिन डिनर नहीं लिया था? ना, लास्ट कूप में तो खाली 3 जन को ही मैं ब्रेकफास्ट दिया था। ओके, वो तीनों कौन कौन थे याद है? हाँ, 65, 68, 69, ये 3 बर्थ में एक आदमी, एक औरत, एक छोटा लड़का था। और लास्ट कूप का पहला वाला कूप में जो थे वो लोग कहाँ उतर गए? रात में कोई उतर गया होगा कोई जगह में। सुबह तो देखा पूरा कूप खाली है। ओके, और रात में डिनर के टाइम वो कूप का पूरा 8 ही लोग खाना लिया था? ना, वहाँ पे तो शुरू से 4 जन ही था। इवनिंग स्नैक्स और डिनर दोनों ही 4 जन को ही दिया था। और डिनर के बाद वो लोग सो गए थे? नहीं, सोया नहीं था, बैठ के बातें कर रहा था, और एक बाथरूम का सामने खड़ा होके फोन में बात कर रहा था। क्या बातें कर रहे थे? आपने कुछ सुना था? उतना तो सुना नहीं, किसी को बोल रहा था पहले इन लोगों के प्लान में पानी फेंकने दो, फिर लंबा छुट्टी लेके लाहौर चला जाऊंगा। अच्छा, लाहौर जाने का बात बोला था? फिर उसके बाद क्या बोला? उधर से कोई कुछ बोला। तब ये बोला, अरे पासपोर्ट बनाना मेरा बाएं हाथ का खेल है, तुम्हारा कितना पासपोर्ट वीसा चाहिए, बस मुझको बता दो। फिर? और कुछ सुना नहीं। ओके, B9 में किसका ड्यूटी था? दिनेश और रवि का ड्यूटी था। ठीक है, मैं रखती हूँ। जी मैडम। कावेरी ने फोन रख दिया। अगले दिन सुबह 10 बजे कावेरी और गोपाल शुभम के घर गए। पता उससे पहले ही ले लिया था। बहाना एक ही था कि अर्नव को फोटो लेना, लेकिन असली काम उनका घर देखना। शुभम के पापा ने दरवाजा खोला। कावेरी बोली, नमस्ते, हम लोग शुभम के फ्रेंड हैं। शुभम के पापा उन दोनों को घर में बिठाया। एक काम वाली झाड़ू दे रही थी। उन्होंने बोला, भाभी को इन लोगों के लिए चाय बनाने बोलो। भाभी अभी नमाज पढ़ रही है। कावेरी और गोपाल थोड़ा आश्चर्य होके एक दूसरे को देखा, ये भाभी कौन है? अब उन्होंने बोला,
शुभम के माँ का अभी प्रेयर का टाइम है, तुम लोग बैठो, मैं चाय बना के लाता हूँ। कावेरी सोचने लगी, उनकी मम्मी नमाज पढ़ रही है, लेकिन शुभम ने तो बोला था उनका नाम शुभम बासु है। वो हम लोगों को झूठ बोला था। अर्णव हत्या रहस्य की चौथी कड़ी यहीं समाप्त होती है। इस कड़ी की मुख्य भूमिका में रहे टीटीई संदीप गोस्वामी, पेंट्री स्टाफ सुकांतो भट्टाचार्य, शुभम के पिताजी अमित भौमिक, परिचारिका सुचेतना चौधरी, गोपाल सुदीप्तो मुखर्जी, कावेरी की भूमिका में रही सोमा चट्टोपाध्याय, सूत्रधार हिरणमय मिश्रा, सहयोगिता रही नीतू मिश्रा की और घोषिका मैं प्रियंका सरकार। कहानी परिचालना और उपस्थापना में रही सोमा चट्टोपाध्याय। ये कहानी आपको जरूर पसंद आई होगी, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। धन्यवाद।